नमस्कार दोस्तों। हम लोग धर्म और अधर्म की चर्चा कर रहे हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो धर्म है जो ईश्वर ने सृष्टि के निर्माण के बाद यहाँ के उच्च कोटि के जो जीव है, हम मनुष्यों को किस तरह रहना है इस पृथ्वी पे, तो जो उन्होंने हमारे लिए नियम बनाए वही धर्म। इसके अलावा जो आज जो भी ये अलग अलग पंथ चल रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं किसी में 5%, किसी में 10%, कहीं 50% उन्हीं नियमों का समावेश है। किंतु सभी पंथों में अलग अलग बहुत से नियम सिद्धांत जोड़ दिए गए हैं जो कि गलत है। और इसी वजह से ये सारे पंथ अधर्मों की श्रेणी में आ गए हैं। जो मूल सत्य धर्म था वो कहीं खो गया है। लोगों को उसके बारे में अभी पता ही नहीं है। तो आप पूछेंगे कि साहब हमें कैसे पता है इसके बारे में। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग, हमारा परिवार पहले यहूदी था और अब हम ब्राह्मण हो गए। हमारे पूर्वजों के पास जो मूल सत्य धर्म था उसका ज्ञान था, और वही मुझे मिला है। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को उसके बारे में बताऊं। इसकी बहुत पुरानी कहानी है कि ये जो सत्यपूर्ण धर्म था वो कैसे बदलना शुरू हुआ। देखो, हमने चर्चा करी थी पहले भी कि आज से 20,000 साल पहले आर्य भारतवर्ष में आए। आर्य तब उसी पूर्ण सत्य धर्म पे चलते थे। सारा संसार उस एक पूर्ण सत्य धर्म पे चलता था, और अगले कई हजार साल तक संपूर्ण विश्व उसी धर्म पर, उसी सत्य पर चलता रहा। आर्य जब भारत आए तो दो उनमें प्रधान पुरुष थे। एक तो थे वैवस्वत और दूसरे थे उनके दामाद बुद्ध। वैवस्वत सूर्य विष्णु के पुत्र थे, जो कि ईरान के कैस्पियन सागर का जो प्रदेश था उसके आसपास के प्रदेश के प्रधान थे। सूर्य विष्णु उनके पुत्र थे। और मध्य ईरान के जो शासक थे वो थे सूर्य विष्णु के सबसे बड़े भाई वरुण ब्रह्मा। वरुण ब्रह्मा के प्रपौत्र चंद्र के पुत्र थे बुध। तो बुद्ध का विवाह सूर्य के पुत्र वैवस्वत की पुत्री से हुआ। और ये दोनों ससुर जवाई अपने कर्म क्षेत्र को ढूंढते हुए भारतवर्ष की भूमि में आ गए। वैवस्वत के भाई बंधुओं में एक ऋषि थे पुलत्स्य।
बहुत सारे लोग ये अपने अपने भाई बंधुओं के साथ आए थे, तो जिनके दो मेन ग्रुप थे, जिनके प्रधान एक ग्रुप के जो कि अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, वो थे वैवस्वत, और दूसरा जो समूह था, ग्रुप था, उसके प्रधान थे बुद्ध, और वो अपने को चंद्रवंशी कहते थे क्योंकि वो चंद्र के वंशज थे, क्योंकि बुद्ध चंद्र के पुत्र थे और वैवस्वत सूर्य के पुत्र थे, तो इसलिए वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। और ये दोनों वंश भारत में चल रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी में आपको पता है कि जो इनके जो आजकल ईश्वर भी कहलाते हैं, श्री रामचंद्र जी का जन्म सूर्यवंश में हुआ, और वासुदेव कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ। उसी समय में ये लोग अपने पूर्वजों को ईश्वर का दर्जा देने लगे। सूर्य विष्णु को ईश्वर का दर्जा मिला सूर्यवंश की तरफ से, और वरुण ब्रह्मा को ईश्वर का दर्जा मिला चंद्रवंश की ओर से। सम्मिलित दोनों वंशों ने 3 मुख्य देवता माने गए दोनों वंशों में, विष्णु, ब्रह्मा, और चूंकि आपको मैंने पहले बताया कि सारे संसार में महारुद्रों का शासन था, 20,000 साल पहले महारुद्रों का ही शासन था, और संपूर्ण विश्व में महारुद्रों का शासन था, तो अंतिम जो महारुद्र थे शंकर, उनका प्रभाव थोड़ा सा कम होने लगा था, किंतु शासन तो था ही। तो इस वजह से तीसरे ईश्वर की कल्पना या उनको मान लिया गया, शिव को। तो इस तरह से त्रिमूर्ति देव हमें प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव। तो जब इन तीनों देवताओं का गुणगान होने लगा, तो वैवस्वत के ही भाई बंधुओं में एक समूह ऐसा था कि जो उसका विरोध करने लगा कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, हम प्रशांत धर्म के या हमारे प्राकृत धर्म के सिद्धांत ही हम मानेंगे, और चूंकि राज्य शक्ति इन लोगों के पास थी, वैवस्वत और बुद्ध के पास, तो इन लोगों ने अपने उन भाई बंधुओं को देश निकाला दे दिया, और वो लोग भारत की भूमि से दक्षिण की तरफ निकाल दिए गए। और दक्षिण में उन दिनों जो अभी आज ऑस्ट्रेलिया है, वो आंध्रालय कहलाता था, और आंध्रालय भारत की भूमि के पास ही था उस वक्त, आज से 20,000 साल पहले। अब ये दूर हो गया है। तो ये लोग भ्रमण करते हुए पहले दक्षिण में, उसके बाद आंध्रालय में आ गए और वहां रहने लगे। और प्राकृत धर्म के सिद्धांतों को ही मानते थे। समय बीतता है, ईरान में बड़ा आर्यों के मध्य आपस में झगड़ा चल रहा है। देखिए, ये एक लंबा टॉपिक हो जाता है, इसके बारे में अपन फिर बात करेंगे, पर एक छोटा सा एक बता देता हूँ आपको बीच में कि जो लोग आंध्रालय चले गए, उन्हीं में एक काफी समय बाद एक प्रबल मानव की उत्पत्ति होती है वहां पे, और उसका नाम है रावण। बहुत विद्वान, गुणी,
शासन करने की क्षमता रखने वाला और प्राकृत धर्म को मानने वाला। तो ईरान में एक थे अरुण देव। ये वरुण बोला वो ब्रह्मा थे। एक थे अरुण देव जो कि सूर्य विष्णु के भाई थे दूसरी मां से। आपको बता दूं, अरुण गरुड़ ये दोनों सगे भाई थे। तो अरुण देव उस वक्त थोड़े समझदार और विद्यावान थे। तो उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसमें कि उन्होंने सारे प्राकृत धर्म का, सारे प्रशांत धर्म के सारे नियमों को पहली बार उन्होंने लिपिबद्ध किया और एक पुस्तक के रूप में पुस्तक बनाई, अरुण संहिता। और उस पुस्तक को वो किसे दे, ये चारों तरफ देखने लगे वो कि मेरा जो ये ज्ञान है जो मैंने संकलित किया है ये किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। तो चारों तरफ नजर घुमाने पर उन्हें दिखाई दिया रावण, कि जो सही में कोशिश करता है प्रशांत धर्म के सिद्धांतों पर चलने की। तो अरुण देव ने रावण को अपनी पुस्तक अरुण संहिता दी और रावण ने भी उन्हें अपना गुरु मान करके उस पुस्तक को माथे से लगाया और उसी के सिद्धांतों पर वो चलने लगा। उन सिद्धांतों पर चलते हुए रावण ने एक समुदाय बनाया और रावण ने एक अपना नारा दिया कि हम रक्षा करेंगे, हम समाज की रक्षा करेंगे। और उसका अपभ्रंश होते होते आज हम राक्षस बोलते हैं उन लोगों को। तो लेकिन वो रक्षक थे इस समाज के, प्रशांत धर्म के और प्राकृत धर्म के। और उस सिद्धांत पर चलते हुए उस समय रावण ने लगभग सारी पृथ्वी को जीता और सब जगह उसने अपना जो प्रशांत धर्म है उसको वापस स्थापित करता हूं। रावण के बुरे दिन कहां शुरू होते हैं ये देखिए आपकी। रावण युद्ध करता हुआ, जीतता हुआ पूरी पृथ्वी को जाता है। और आज जो अरब देश है वहीं पर एक युद्ध हुआ, आध नगरी कहलाती थी। तो वहां युद्ध हुआ रावण का और वहां कहते हैं कि उसके रथ से वो पुस्तक गिर गई, रावण के हाथों से पुस्तक निकल गई। युद्ध के बाद रावण विजयी हुआ, किंतु युद्ध के बाद जब उसने खोजा तो वो पुस्तक उसे नहीं मिली है। और अपने विजय अभियान के बाद रावण वापस अपने गृह स्थान लंका में आ जाता है। अब रावण ऑस्ट्रेलिया का राजा, मैंने आपको पहले बताया, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला बताया। और अब वो लंका, तो लंका भी कैसे प्राप्त हुई इसके बारे में मैं आपको वापस किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि रावण लंका का राजा कैसे बना। तो रावण वापस लंका आ जाता है और वहां जब वो देखता है कि अब तो मेरे पास पुस्तक है नहीं तो क्या करूं, तो रावण जो भी उसे याद था उस पुस्तक के बारे में, उससे वो अपनी एक नई पुस्तक लिखता है जो आज भी रावण संहिता के नाम से आपको उपलब्ध हो जाएगी कहीं ना कहीं। पर चूंकि जो मेन सिद्धांत थे रावण भूल गया था, रावण के पास भी नहीं लिख पाया उन सिद्धांतों को, और वो भी उसी का शिकार हुआ, वासना का, जिसके कि ये आज के संत महात्मा शिकार हो जाते हैं, आज के सारा समाज शिकार है जिसका। और उस दुर्गुण को, उस पाप को रावण ने किया और उसका परिणाम भुगता। राम के द्वारा उनकी पत्नी का अपहरण करने के कारण रावण को मार दिया गया। और इस तरह से ये प्रशांत धर्म का
जो एक मुख्य स्रोत बचा था वो खो गया। तो आगे के वीडियो में हम इस बारे में मैं आपको पूछता हूँ कि आप किस बारे में सुनना चाहेंगे, कि रावण लंका का राजा कैसे बना, या यहीं से हम प्रशांत धर्म के बारे में आगे जानना चाहेंगे। आप इसमें दोनों के मुझसे आप पूछ लीजिए इनबॉक्स में। कुछ अगर एक भी या दो भी कोई प्रश्न आते हैं तो उनका मैं जवाब दूंगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही। जय भारत।